नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात गुमला की करेंगे, जहां के सदर अस्पताल में अव्यवस्था का ऐसा आलम देखने को मिला कि मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा था। और ऐसा तब है जब यहां करोड़ों की लागत से सोलर पर आधारित विद्युत व्यवस्था इंस्टॉल की गई है। और यही नहीं, यहाँ पर जनरेटर भी है, लेकिन जनरेटर चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जब भी बिजली कटती है, ये अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। बीते दिनों भी एक सड़क हादसे के बाद जब घायल यहां लाए गए थे तो पावर कट की वजह से इलाज में देरी हुई थी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी इलाज के अभाव में, जबकि कई घायल इलाज के अभाव में कराहते रहे। लेकिन इस घटना के बाद भी ना तो प्रबंधन सचेत हुआ और ना ही व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। तो देखिए, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि व्यवस्थाएं सुधारने का, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कितना भी किया जाता हो, लेकिन सच्चाई ये सबके सामने है। सोलर आधारित विद्युत व्यवस्था यहां पर इंस्टॉल की गई, लेकिन इसके बावजूद जब मरीज के इलाज की बात आई तो मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज होता रहा। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसी व्यवस्था यहां पर की गई। गुमला से सहयोगी किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जब सारे इक्विपमेंट्स पहले से थे, बात अगर विद्युत व्यवस्था की आई तो उसे और एनहांस करने के लिए सोलर सिस्टम से उसे जोड़ा गया, बावजूद इसके मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज। जी आरती, मैं बताना चाहूंगा कि आए दिन बिजली की समस्या सदर अस्पताल में उत्पन्न हो रही है, जबकि यहाँ की जो प्रशासन है उनको भी इस पर बोला गया तो उनका कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है। तो ये बराबर आज नहीं, शुक्रवार की भी घटना है जब एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो जाती है और 8 से 9 लोगों गंभीर रूप से घायल। उसी वक्त एम्बुलेंस लेके पहुंचती है और लाइट की व्यवस्था नहीं होने से लोग हल्ला गुल्ला भी है और एक तरफ लोग करा रहे हैं और दूसरे तरफ लाइट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है, जबकि इतना बड़ा करोड़ों का सोलर प्लांट लगा के रखा गया है। इस सोलर प्लांट को अगर सप्लाई दिया जाए तो गुमला पूरे जिला में बिजली की व्यवस्था हो सकती है, मगर ये सदर अस्पताल अपने पर रोना रो रहा है कि आखिर जनरेटर रहते हुए, सारा सिस्टम रहते हुए एक स्टाफ की कमी पर ये लोग ढाल देते हैं कि स्टाफ नहीं थे, इस कारण से इतने देर तक बिजली नहीं, जनरेटर स्टार्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की बिल्कुल घोर लापरवाही है। जी, लापरवाही है। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जो सड़क हादसे के बाद घायलों को यहां पर लाया गया था, तो 2 घायलों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई थी क्योंकि समय पर जनरेटर ऑन नहीं हो पाया था, बिजली वहां पर उपलब्ध नहीं थी, तो इलाज कैसे हो पाता। बावजूद इसके प्रबंधन ने सबक नहीं लिया। जी, बावजूद इसके प्रबंधन ने इसकी सूचना, और जबकि मैं फोन पर भी एचएम से बात करने की कोशिश किया तो एचएम द्वारा भी बोला गया कि 2 दिन से मैं गुमला में नहीं हूं, जबकि उनके सीनियर पदाधिकारी से बात करने पर पता चला कि नहीं, एचएम तो गुमला ही में थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर लोग मर रहे हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका किशोर। तो देखिए किस तरह से ये इतनी बड़ी लापरवाही कि मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है, जबकि यहाँ पर विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे सोलर सिस्टम से भी जोड़ा गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर जनरेटर भी शुरू किया जाता तब भी यहाँ पर बिजली व्यवस्था बहाल हो सकती थी। लेकिन दलील ये है कि जनरेटर चलाने के लिए कोई शख्स नहीं है, वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है, तो जनरेटर कैसे चालू होगा। और इसलिए मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही मरीजों का इलाज चलता रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।